You are attending computer coding class. Please like and subscribe my channel. नमस्कार, आज हम सीखेंगे कि फेसबुक का ऑटोमेशन पाइथन के द्वारा कैसे किया जाता है। इसके लिए हम फेसबुक ग्राफ एपीआई का लेटेस्ट वर्जन 17 यूज करेंगे जो 2023 में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर हम लोग पता लगाएंगे कि आपने आपके फेसबुक अकाउंट पे कौन कौन से पेजेज को या तो लाइक किया है या फॉलो किया है। उन सारी पेजेज की लिस्ट हम एक एक्सेल फाइल में बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एनाकोंडा इन्वायरमेंट का यूज कर रहे हैं। हमारी आईडीई एनाकोंडा स्पाइडर है और हम लोग पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट जो एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट का बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट है, उसका नाम बेस है, उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे। आप चाहे तो आपका खुद का वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। फिर हम लोग पीप कमांड का यूज करके फेसबुक पैकेज लाइब्रेरी फाइल्स को इंस्टॉल करेंगे और सेकेंड एक्सेल फाइल बनाने के लिए हम लोग पाइथन पांडाज को भी इंस्टॉल करेंगे। ये कुछ सेकंड का ही टाइम लेता है। अब हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट का ग्राफ एपीआई एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्रोम पर सबसे पहले हम लोग हमारा फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं और फिर सेकंड पेज पे हम लिखेंगे developers.facebook.com। यहाँ से एक नई साइट खुलेगी। इसको अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अलग पेज पे फेसबुक को ओपन कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। फिर हम लोग माई एप्स पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपको टॉप पे दिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऐप्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट एन ऐप में लास्ट ऑप्शन अदर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद जो ऐप टाइप है उसमें भी नन करके हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमने फेसबुक ऐप का नाम लिखा है, आप कुछ भी यूजर डिफाइन नाम लिख सकते हो। मैंने माई लाइक्स लिखा है और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे ये आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसका पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड फिट करना पड़ेगा और फिर सबमिट बटन दबानी पड़ेगी और उसके बाद कुछ सेकंड का ये टाइम लेगा और आपका ऐप ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर टूल्स लिखा हुआ है, उस पे ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर को आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद एक पेज ओपन होगा जो फेसबुक ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट राइट में माई एप्स नाम का ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा। इसमें हमारे ऐप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है माई लाइक्स। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको हमको सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग परमिशंस देंगे। तो देखिए एक परमिशंस पब्लिक प्रोफाइल इसको मिला हुआ है। आप याद रखिए कि फेसबुक के अंदर 2023 से आप लोग बिना रिव्यू के केवल पब्लिक प्रोफाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूजर डेटा परमिशंस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है परमिशंस, ऐड परमिशंस। यहाँ पे हम लोगों ने यूजर डेटा परमिशंस को ओपन किया और यहाँ पे यूजर लाइक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर जनरेट एक्सेस टोकन बटन को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज है। तो यहाँ देखिए लिखा है सबमिट फॉर लॉगिन रिव्यू। ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने पब्लिक प्रोफाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही ली है, तो ज़रूरत हमको नहीं है। अब देखिए यहाँ मिडल में आपको एक एक्सप्लोरर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने राइट की सबमिट बटन को जैसे ही क्लिक किया
तो एक आईडी और नेम आया। ये आईडी आपके जो फेसबुक का यूजर अकाउंट है उसकी आईडी है। इसको हम लोग कॉपी करके हमारा जो स्पाइडर आईडी है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये एनाकोंडा स्पाइडर आईडी है जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर पे आप देखिए फील्ड्स इक्वल टू आईडी और नेम, दो फील्ड लिखे हुए हैं। तीसरा फील्ड हम लोग और ले लेते हैं लाइक्स, और फिर सबमिट बटन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे वो पैकेज आ गए हैं जिनको आपने फॉलो और लाइक कर रखा है। पैकेज का नाम दिख रहा होगा, आईडी दिख रही होगी, और कब आपने उनको लाइक किया है उसका क्रिएटेड टाइम भी आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीजें हम लोग हमारे प्रोग्राम में लाएंगे। और यहाँ पे हमने साथ साथ में जो एक्सेस टोकन जनरेट हुआ है उसको हमने कॉपी भी कर दिया है। इसकी लाइफ 1 आवर रहेगी। अब हम फेसबुक लाइब्रेरी पैकेज को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। पांडाज को भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फेसबुक एक्सेस टोकन नाम की एक स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग यूजर से फेसबुक एक्सेस टोकन एंटर करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग फेसबुक ग्राफ एपीआई का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ, और इसके अंदर हमारे एक्सेस टोकन को हम लोग फीड करेंगे। एक्सेस टोकन की लाइफ 1 आवर रहती है, उसके बाद आपको उसको रीजनरेट करना पड़ता है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे दूसरे फेसबुक ऑटोमेशन के प्रोग्राम्स को देखिए। अब हम लाइक्ड पेजेस को स्क्रैप करेंगे। सर्वर हमको सारे पेजेस की डिटेल्स नेस्टेड डिक्शनरी में बना के सेंड करेगा। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन ग्राफ डॉट गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे। पहला है आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसकी आईडी, और सेकंड है आप कौन से फील्ड को स्क्रैप करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा जो फील्ड है वो है लाइक्स। हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी वो स्क्रैप कर ली है और उसको पीजीएस नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर हमने स्टोर कर दिया है। अब हमारे फॉर्मेट के हिसाब से इस डिक्शनरीज में से हम लोग हमारे डेटा को स्क्रैप करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं यूजर आईडी को स्क्रैप कर रहा हूँ। यूजर आईडी तो हमको पहले से ही पता है, ऊपर हमने 138 देखिए लास्ट में लिखी हुई है वही है, बट हम हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने स्क्रैप की है वहां से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट अलग से करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है पीजीएस और फिर ब्रैकेट में हमने आईडी को लिखा है। सेकेंडली हम लोग सारी की सारी जो नेस्टेड डिक्शनरीज हैं उनको भी प्रिंट करके आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये टोकन मांग रहा है। हमने ग्राफ एपीआई में जो टोकन जनरेट किया था उसको मैंने कॉपी कर रखा था, उसको यहाँ पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे जो जानकारी आपको एक्सप्लोरर ग्राफ एपीआई पे मिली थी वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिख रही है। आईडी दिख रहा है। उसके बाद देखिए नेस्टेड डिक्शनरी में पहली डिक्शनरी आउटर लाइक्स है, उसकी इनर डेटा है, और फिर इनर के अंदर डेटा के बाद देखिए एक पाइथन लिस्ट दिख रही है और उसके अंदर आपको डिक्शनरी पेज वाइज दिख रही है जिसमें पेज का नाम, आईडी और क्रिएटेड टाइम दिख रहा है। इन सब फील्ड्स को हम लोग अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 फील्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला पेज का नेम और पेज का आईडी, जो हम लोग एक नई एक्सेल फाइल में डालेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 ब्लैंक पाइथन लिस्ट बनाएंगे। पहला का नाम है पीआईडी और दूसरे का नाम होगा पीनेम। नेक्स्ट हम लोग हमने कितने फेसबुक पे पेजेस को लाइक कर रखा है
उनकी संख्या जानने के लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे जो है len, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसको हम लोग डालेंगे। तो देखिए उसमें पहली जो आउटर डिक्शनरी थी उसका नाम था लाइक्स, और उसके अंदर जो इनर लाइब्रेरी थी उसका नाम था डेटा। उनकी हम लोग लेंथ पता करेंगे और ये n नाम के इंटीजर वेरिएबल में स्टोर है होगी। अब हम 0 से लेके n-1 तक हमारा फॉर लूप चलाएंगे। इसके लिए हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम सारे लाइक्ड पेजेस की आईडी को एक्सट्रैक्ट करके PID ब्लैंक लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो आईडी है उसको स्क्रैप करने के लिए आउटर डिक्शनरी लाइक्स, उसके अंदर सेकंड फील्ड रहेगा इनर डिक्शनरी डेटा, थर्ड फील्ड रहेगा उसकी सीरीज का नंबर, और लास्ट जो हमारा जो आईडी है वो हम लोग लिखेंगे। सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर फॉलो किया है वो ही यहाँ पे हम लोग यूज करके जो पेजेज हैं जिनको हमने लाइक किया फॉलो किया है उनके नाम को स्क्रैप करेंगे और pname नाम की जो ब्लैंक पाइथन लिस्ट है उसके अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे। अब हमने सारे पेजेज की आईडी और नेम को स्क्रैप कर दिया है और दोनों को अलग अलग पाइथन लिस्ट में स्टोर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग पाइथन पांडास का यूज करके एक डेटा फ्रेम बनाएंगे और उस डेटा फ्रेम के 2 कॉलम मीन्स 2 फील्ड्स होंगे। पहला फील्ड होगा पेज आईडी और दूसरा फील्ड होगा पेज नेम। दोनों कॉलम अभी ब्लैंक होंगे। नेक्स्ट हम डेटा फ्रेम के फर्स्ट कॉलम पेज आईडी के अंदर जो हमारी पाइथन लिस्ट है PID उसको इंसर्ट करेंगे और सेकंड जो डेटा फ्रेम का फील्ड है पेज नेम उसके अंदर सेकंड पाइथन लिस्ट pname को इंसर्ट करेंगे। अब हमारा डेटा फ्रेम रेडी हो गया है। नेक्स्ट इस डेटा फ्रेम को एक नई एक्सेल फाइल के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए to_excel फंक्शन का यूज करेंगे और ब्रैकेट में देखिए मैं यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नई एक्सेल फाइल का नाम लिख रहा हूँ। तो ये एक्सेल फाइल उस फोल्डर में जनरेट होगी जहाँ पे हमारा पाइथन सोर्स कोड फाइल स्टोर है। लास्ट में हम लोग सक्सेस मैसेज को प्रिंट करेंगे कि हमने सारे डेटा को स्क्रैप कर दिया है और इसके साथ ही हमने हमारा प्रोग्राम बना दिया है। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट एक्सेस टोकन को इंसर्ट करके डिफरेंट फेसबुक अकाउंट्स की लाइक्ड पेजेज की लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट विंडो में सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करेंगे एक्सेस टोकन को और उसके बाद देखिए इसने यूजर आईडी जनरेट करके बताई है और लिखा है डेटा स्क्रैप सक्सेसफुली। इसका मतलब एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है। ये देखिए हमारे सोर्स कोड फाइल के साथ फेसबुक डेटा करके एक्सेल फाइल जनरेट हुई है। इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 25
फेसबुक पेजेस जिनको हमने फॉलो किया है उसकी लिस्ट आ जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिमिटेशन देखी है फेसबुक की कि ये टोटल 25 जो ऊपर के टॉप के पेजेस हैं उन्हीं को जनरेट करके दिखाता है, इससे ज़्यादा पेजेस को ये नहीं दिखा रहा है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए मैं फेसबुक खोलूंगा और यहाँ पे रियल टाइम में एक फेसबुक पेज को फॉलो करूंगा। तो देखिए मैं एक फेसबुक पेज ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है जोश पेज और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये फॉलो करने के बाद जो हमारी एक्सेल शीट है उसके अंदर ये दिखना चाहिए। तो उसके लिए वापस हम लोग प्रोग्राम पे आएंगे और प्रोग्राम को वापस रन करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सेम एक्सिस टोकन जो पहले जनरेट था उसको हमने वापस डाला है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल 1 आवर है। यहाँ पे देखिए नई एक्सेल फाइल जनरेट हो गई, उसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गई और यहाँ टॉप पे देखिए जोश पेज आपको दिख रहा है जो अभी रिसेंटली हमने फॉलो किया था। इस तरीके से आप लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। यह प्रोग्राम फेसबुक के फीचर्स न्यू पेज एक्सपीरियंस को भी फॉलो करता है। अब हम आज के ट्यूटोरियल को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो हमारे चैनल कंप्यूटर कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।